जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। एक श्राप से उजड़ गया पूरा यदुवंश। इसमें किन किन ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार आपस में लड़ कर के नष्ट हो गया। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग इस वीडियो के लिए पूर्ण देखेंगे। वीडियो के लिए लाइक करें, कमेंट करें। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा, अर्थात सभी को पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? वो कौन था जिसके हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई? मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुए तबाही को देख करके उनका मन बहुत विचलित था। युद्ध के बाद में श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास में बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुँचे। दुर्योधन का खून से लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों से आंसुओं की बाढ़ से पांडवों का भी दिल भर आया था। गांधारी पांडवों को छोड़ करके श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मान करके की। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर के पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। इसके बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारिका तबाह हो जाएगा और यदुवंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। यह कहकर के गांधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान किए गांधारी को उठाया और कहा, माते, आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते समय की वजह से भी होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र शांब गर्भवती स्त्री का वेश धारण करके ऋषि मुनियों से मिलने गए। या देख करके ऋषि भड़क गए और उन्होंने शांब को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इससे शांब बहुत डर गए और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। शांब को इस श्राप से बचने के लिए, अर्थात शांब को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बना करके उस प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया था वहाँ एक खास प्रकार की घास उग आई। यह देख करके उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद द्वारिका में कुछ बेहद अशुभ होने लगे, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ, बलराम के हल का दृश्य हो जाना शामिल है। द्वारिका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। या देख करके भगवान श्री कृष्ण परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर के पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह किया। द्वारकावासी वहाँ जाकर के मदिरा के नशे में चूर एक दूसरे से लड़ने लगे। वह मदिरा बारुणी मदिरा थी जो समुद्र मंथन से निकली हुई थी। गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़ कर के मर गए। भगवान श्री कृष्ण इस घटना को
आराम से देख रहे हैं। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। उसी दौरान जरा नामक एक शिकारी वहाँ पर हिरण की तलाश में आ गया। जरा ने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर को हिरण की आँख समझ कर के तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुँचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चय थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिप करके वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम के लिए चले गए, उसके बाद में कलयुग का शुभारंभ हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।